हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नीट स्पेशल। तो जो भी बच्चे अपियर हो रहे हैं नीट में इस साल या अगले साल या उसके अगले साल, सबके लिए काम आने वाला है। खासकर जो अभी क्रैश कोर्स जो बच्चे ने ज्वाइन कर रखा है, जिनका भी एग्जाम आने वाला है मई में, और जो बच्चे अभी 11th से 12th में गए हैं, उनको स्कूल के एनसीईआरटी के साथ साथ ये सब भी सॉल्व करना पड़ेगा ताकि अगले साल नीट के लिए पूरा तैयार हो जाए। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नीट स्पेशल। हम लोग नीट स्पेशल में पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इससे एक आइडिया लगता है कि हमारे पढ़ने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ये हमें हेल्प करता है, बताता है कि नीट के लिए एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है, तो होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम एनसीईआरटी तो जरूर एक बार पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। उसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पिछले साल जो नीट में आ चुके हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। आइए बच्चों देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट वैल्यूज ऑफ AL3 प्लस एल, AG प्लस AG, K प्लस K एंड CR3 प्लस CR आर गिवन। ये सब सारी वैल्यूज गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजिंग है कि रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, कैसे रिलेट करें इसको। रिड्यूसिंग पावर, देखो रिड्यूस का क्या मतलब होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, उसका रिड्यूसिंग एबिलिटी बोलते हैं, या फिर यूं कह लो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कोई सब्सटेंस अगर गेन कर रहा है, यानी कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर हमें ये देखना है कि कौन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। रिड्यूसिंग पावर मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, मान लेते हैं कि ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, और बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, बी ने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, बी माइनस बन गया। तो ए का पावर इलेक्ट्रॉन देने का, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर किसके पास है, इसके पास है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने गेन कर लिया, बी माइनस बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला सब्सटेंस है। मान लो हमारे पास डी है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ए भी दे सकता है, डी भी दे सकता है। तो दोनों के पास रिड्यूसिंग पावर है, लेकिन किसी एक के पास कम होगा, एक के पास ज्यादा होगा। तो वो हमें वैल्यूज मालूम पड़ जाएगा आपका ई नॉट वैल्यूज देखने के बाद। यहाँ पे आप लिस्ट बना लो, आपके लिए क्या क्या गिवन है। Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Al बनेगा। इसके लिए ई नॉट वैल्यू गिवन है -1.66। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो ई नॉट वैल्यू है वो हमारे को गिवन है। दूसरे बार में देखोगे तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक, तो बनेगा Ag। इसके लिए ई नॉट वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0.8 वोल्ट गिवन है। तीसरे के लिए आप देखो K प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो K हो जाएगा। इसके लिए ई नॉट वैल्यू गिवन है -2.93 वोल्ट, ठीक है ना, ये गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन देने वाला, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहाँ पे देखो, इस चीज को अगर आप उल्टा करोगे, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ई नॉट वैल्यू है, इस डाटा को उल्टा करोगे तो इलेक्ट्रॉन देने वाली आपको ई नॉट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं Al से Al3 प्लस, तो ई नॉट वैल्यू कितनी होगी, बस इसकी नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, साइन चेंज करना होता है, तो 1.66 हो गया इलेक्ट्रॉन देने का। Al से Al3 प्लस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरा क्या है, Ag से Ag प्लस करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ई नॉट वैल्यू -0.8, ठीक है ना। इसको भी उल्टा करो, K वाले को उल्टा करोगे तो K से K प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 2.93। तो सबसे ज्यादा वैल्यू 2.93 है इलेक्ट्रॉन देने में। इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है 2.93, सबसे ज्यादा, यानी कि पोटासियम के पास रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। यानी कि या तो ऑप्शन बी होगा, नहीं तो सी होगा, राइट। या तो ऑप्शन बी होगा या नहीं तो सी होगा, ए और डी तो रूल आउट हो गया ना। सबसे कम, सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है, 0.74। किसके लिए, क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम के लिए। इसको उल्टा करोगे तो पॉजिटिव 0.74। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है
यही दिख रही है, इससे भी छोटी वैल्यू, सबके छोटी वैल्यू, सब छोटी वैल्यू ये है। इलेक्ट्रॉन देने के मामले में सबसे छोटी वैल्यू ई नॉट की कौन है, 0.8, माइनस में 0.8, ठीक है ना। यानी कि एजी वाला के पास रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है, बेचारा इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है, राइट। इलेक्ट्रॉन देना चाहता तो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होती। यहाँ पे देखो K से K प्लस बन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही तो प्लस बनता है, प्लस साइन आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, यानी और इसके लिए ई नॉट वैल्यू है 2.93। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ई नॉट की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा है, और जिसकी ई नॉट वैल्यू सबसे कम है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सबसे कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा देगा वही तो रिड्यूस में हेल्प करेगा ना अगले को। अगर ए के पास ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉन देने की तभी तो बी रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ए के पास रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, या यूं कह सकते हैं पोटेशियम के पास रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होने का मतलब दिमाग में डाल लो, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आंसर हो गया हम लोगों का बी, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। A button cell used in watches function as following. This यहाँ सारे reactions आपको given है। The cell potential will be cell potential देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपके पास ये जिंक का हाफ रिएक्शन है और ये Ag2 के लिए हाफ रिएक्शन है, एंड दिस इज द मेन रिएक्शन। तो आपको ये मेन रिएक्शन देखना है कैसे आएगा, कैसे। मेन रिएक्शन के लिए Zn होना चाहिए लेफ्ट साइड में, और इंडिविजुअल रिएक्शन में Zn आपको राइट में है, ठीक है ना, Zn राइट में है। तो यहां पर इसको उल्टा करोगे आप तो Zn आ जाएगा पॉजिटिव 7.36। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है, ये रिएक्शन आपको लाना है। इस रिएक्शन के लिए आपको सेल पोटेंशियल मांगा गया है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बहुत ही छोटी वैल्यू है, यानी कि गेन करने के चांस इसके बड़े कम है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के इसके पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करना चाहेगा, सिल्वर वाला कंपाउंड, राइट। सो दिस विल बी कैथोड। तो हम लोग सेल पोटेंशियल क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल क्या लिखते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ई नॉट वैल्यूज गिवन है, लेकिन ज्यादा तो इस वाले के पास है ना 0.34, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक्चुअली और ये लॉस करेगा। दैट मीन्स ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है ना। कैथोड 0.34 माइनस एनोड 0.76, 1.10 वोल्ट होगा, सी ऑप्शन होगा बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़े और चलो, यहां भी आपको दिए हुए हैं बहुत सारे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आया था नीट में। नीट पहले मेंस और एडवांस की तरह 2 स्टेप में होते थे। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस गिवन बिलो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मींस व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, सबसे ज्यादा वैल्यू 2.85, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए सबसे माहिर है। सबसे माहिर कौन है, F2 है, ये फटाफट गेन करेगा सबसे ज्यादा। और सबसे पीछे कौन रह जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में, I2 सबसे पीछे इलेक्ट्रॉन गेन करने में। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे एजेंट की बात हो रही है। एजेंट क्या करता है, दूसरों के लिए काम करता है। जैसे बोलता है भाई मेरा टिकट बुक कर दो, मेरा एजेंट है, मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। या बोलते हैं भाई मेरे लिए होटल बुक कर दो, मेरे लिए काम कर रहा है। तो एजेंट किसी के लिए काम करते हैं। सिमिलरली यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है फ्लोरीन के पास, क्योंकि ई नॉट वैल्यू से पता लग रहा है, ठीक है ना। ई नॉट वैल्यू हम देख के बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी F2 के पास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी I2 के पास सबसे कम है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, किसी का इलेक्ट्रॉन जो खींच ले उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ये मान लो ये आप हो, बच्चे लोग भैया, बच्चे लोग, ठीक है ना। ये मैं हूं, मैंने आपका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अगर किसी ने, मान लो किसी और टीचर ने या किसी और फ्रेंड ने, आपका फ्रेंड F है, इसने आपको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस फ्रेंड को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे,
कौन क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसके पास है? इसके पास है। E0 वैल्यू से पता लग रहा है। तो F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, ये था जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर रखे उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है F2, इसके लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही अच्छा फिजिबल है, काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है ये। तो F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2 क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ही ऑप्शन है F2 के लिए, स्ट्रॉन्ग। तो ऑटोमेटिक आपको आंसर दूसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बहुत कम है इसके पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा ये। तो आइए I2 का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, है ना आसान लॉजिक। एक और करके देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स X, Y and Z आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स X, Y and Z, ये तीन वैल्यूज हैं। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल बी, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाए। यहाँ जो वैल्यूज आपको गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होता है, जनरली रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होता है, यानी कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो वैल्यूज हैं वो सब एक आपको गिवन है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वैल्यू सबसे जो कम है वो -3 है, जी देख रहे हो, जी के लिए कितना है गेन करने के लिए -3 वोल्ट सबसे कम, और सबसे ज्यादा 0.5 वोल्ट वाई के लिए है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 0.5 वोल्ट। रिड्यूसिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, और यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करने की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा वैल्यू कौन रखता है? वाई वाला। तो जो गेन करना चाहता है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी जो रखता है उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग पावर। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सबसे कम इसके पास है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है इसके पास, एक्स के पास, एक्स के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है। तो सॉरी जी के पास, जी के पास इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है, तो जी क्या करेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा जी के पास होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो गया आपका। ठीक है ना, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन देने यानी कि रिड्यूसिंग पावर की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है जी के पास, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है बच्चों, सो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस SN2 प्लस कपल, है ना, ये गिवन है। SN4 प्लस SN2 प्लस कपल के लिए जो E0 वैल्यू है ये है प्लस 0.15 वोल्ट। ठीक है, एंड Cr3 प्लस और Cr के लिए जो E0 वैल्यू है माइनस है 0.74 वोल्ट। These two couples are in the standard state and connected to make a cell. The cell potential will be, ठीक है, cell potential will be। देखो दोनों के पास रिड्यूसिंग वाली दी गई है ना, रिड्यूस हो गया है, देखो +4 से +2 हो गया, 3 प्लस से ये 0 हो गया। रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा तभी रिड्यूस होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन से रिड्यूस हो रहा है का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी इसके पास बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव 0.15। then that means this will gain electron and this will lose electron, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका उल्टा पॉसिबल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या लिखते हैं? E0 सेल, E0 सेल क्या लिखते हैं हम लोग? E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ये माइनस है, तो कैथोड का ये हो गया 0.15 माइनस ऑफ 0.74, ये हो जाएगा 0.89 वोल्ट। 0.89 वोल्ट दोनों को ऐड करने पे ये मिल रहा है आपको। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
2022 का क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट में आया हुआ है 2022। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। तो आप सबसे पहले नॉस्ट इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। नॉस्ट इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए सबसे पहले। तो नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान से देख लो। ई सेल इज इक्वल टू E naught cell minus 0.059 upon n. N है number of electron taking part in the reaction. Log of product upon reactant. प्रोडक्ट में जो आयंस है वो क्या है, सिर्फ आयंस के लिए लिखेंगे, सॉलिड के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं हम लोग। इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखो प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये है 10⁻⁻3, ठीक। लेकिन यहाँ पे पावर कितना नहीं पता, इसको पता करने के लिए आपको रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। जैसे निकिल है, निकिल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस यहाँ 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 लगाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag बनेगा। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है। निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा आपको। और इस पूरे रिएक्शन में Ag प्लस के पास कोफिशिएंट 2 है, Na का कोफिशिएंट 1 है, तो Na का कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 आएगा। और यहाँ पर आपको 10⁻⁻3, Ag प्लस का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पावर 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलो अच्छी बात है, इसकी जरूरत नहीं है। n की जगह यहाँ 2 लिख दो, आप n की जगह 2 लिख दो। ई सेल आपको ई नॉट सेल आपको गिवन है 10.5, इसको हटाओ, यहाँ आप लिखो 10.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, ये 10⁻⁻6 बन जाएगा ना, -3 -6 और -6 ऊपर जाएगा तो +6, ठीक है। तो 10.5 माइनस 0.059 अपॉन 2 log of 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, 10⁻3, 6 माइनस 3 हो गया, 10⁻³ बन गया ये, 10⁻³ बन गया। दिस 3 विल कम आउट, तो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। सो 10.5 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करोगे तो 0.029, ठीक है, इंटू 3। सो 10 माइनस दिस 27, 8.087, 10.5 में से चला जाएगा आपका 0.087, क्योंकि ये 10.5 भी तो है, 2 था 0.095, ये 5 ले लो आप, ठीक है, 5 से करते हैं तो आपको मिल जाएगा 0.0295 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, 28, 7, 8, राइट, 0, तो 0.0885, तो 9 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। या तो कुछ डाटा में 10.5 नहीं होगा, यहाँ पे 1.5 हो सकता है, 10.5 नहीं ओके 1.5 लग रहा है मुझे, तो 1.05 अगर होगा तो ये डाटा आपको मिल जाएगा 0.96 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 1.05 माइनस 0.0885, नाइन 0.9615, यस, ये 10.5 नहीं है 1.05 है, दिस इज 1.05 वोल्ट ई नॉट सेल, ठीक है। तो घबराना नहीं है बच्चों, बस आपका मैथड सही होना चाहिए, आपका मैथड सही होना चाहिए, बाकी आंसर तो कहीं नहीं भागेगा, वो आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा ये तो सेम है, दिस इज द सेम वन। ये ट्राई करते हैं। इसमें बोला गया है कि फॉर द सेल रिएक्शन दिस ई नॉट सेल इज गिवन, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट आर ऑफ द रिएक्शन इज। इसको ट्राई करो बच्चों, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ट्राई किया। देखो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है यूट्यूब पे, जब आपको क्वेश्चन दिखता है उसको पॉज करो और फिर ट्राई करो, राइट, ताकि आप उसको सीख पाओ, अपना टाइम दे पाओ उसको। उस पर टाइम दोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई योरसेल्फ लाइक दिस। तो इसमें बोला गया है फॉर द सेल रिएक्शन दिस वन द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर ऑफ द सेल रिएक्शन। तो गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला पहले लगा देते हैं हम लोग। गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो स्टैंडर्ड वाले के लिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है ना फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस एन। अब यहाँ पे एन आपको पता करना पड़ेगा कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन दिस। देखो 3 प्लस से 2 प्लस हो रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात हो रही है, राइट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला Fe3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी Fe2 प्लस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2Fe, यहाँ 2 लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो I2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो n की वैल्यू 2 ले लो। फराडे क्या लिखेंगे? 96500। ई नॉट सेल इज गिवन 0.24। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कुछ, ये हो गया 0.48, 96500 इंटू 0.48। ठीक है, तो 96500 यानी कि 965 इंटू 48 करना पड़ेगा, तो 4936, यानी कि 46 से ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। ठीक है, ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, यानी कि आपको जो आंसर आएगा वो 36 और 30 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा वाला टर्म आएगा और नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही रूल आउट हो गए, दोनों के दोनों। और यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा, ये भी रूल आउट हो गया, नेगेटिव आ रहा है ये। तो दिस इज द ओनली आंसर। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको, देखो कितना आसान है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई नॉट सेल गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करनी है। ट्राई करें, क्वेश्चन मिल गया आपको, क्वेश्चन देख लो, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो बच्चों। इक्विलिब्रियम की जब बात होती है तो आपको वही नॉस्टिक क्वेश्चन लिखना है, बस इक्विलिब्रियम में ये है कि ई सेल 0 हो जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? नॉस्टिक क्वेश्चन लिखो पहले वाला, जो बिल्कुल हम लोग ओरिजिनल वाला लिखते थे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी 0, दिस विल बी 0, और ई नॉट सेल कितना होगा? 0.59 माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक, अपॉन एन लॉग ऑफ के। यहाँ पे मिल गया आपको। इस चीज को आप इधर ला सकते हो पूरा का पूरा, तो आपको मिल जाएगा 0.059 अपॉन एन। 1 इलेक्ट्रॉन है तो एन की जगह आप 1 ले लो, एन इज इक्वल टू 1 ले लो, लॉग ऑफ के, ये हो गया 0.59। सो लॉग ऑफ के आपके लिए क्या हो जाएगा? ये 0.59 को क्या लिख सकते हैं? 59 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसे, और इसको यहाँ पे लिख सकते हो 59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये 10 बचेगा सिर्फ। लॉग के इज इक्वल टू 10, तो एंटी लॉग क्या लिखेंगे हम लोग? के इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10। तो एंटी लॉग ऑफ 10 का मतलब होता है 10 टू द पावर 10। एंटी लॉग ऑफ 10 का मतलब होता है 10 टू द पावर 10। तो ये आपका आंसर हो गया के 10 टू द पावर 10, एक ऑप्शन है डी। ठीक है बच्चों, है ना मजेदार क्वेश्चन, इजी है बात। दूसरा करें, दूसरा ट्राई करते हैं। दिस वन, पहले क्वेश्चन को देखो और खुद से ट्राई करो। ये है बच्चों 2021 का क्वेश्चन है, जो आप ध्यान से देख लो। कोलरासस लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने अपने स्कूल में,
ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज राइट ऑप्शन, यू हैव टू चूज इट। तो बच्चों कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। हमारे पास बोला गया है एसिटिक एसिड के लिए फाइंड करनी है CH3COOH, ठीक है। तो ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा आपको CH3COONA, राइट, CH3COONA प्लस इसमें आप ऐड करोगे HCl वाला और इसमें से माइनस क्या करोगे NaCl वाला जो आपको नहीं चाहिए, माइनस करेंगे, ठीक है ना। नहीं समझे, रिएक्शन से समझा देता हूं। चलो देखो CH3COOH क्या देगा आपको, डिसोसिएट होके क्या देगा CH3COO माइनस और H प्लस। इसी के लिए आपको फाइंड करनी है ना, ये इसी के लिए आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी। और हमारे पास क्या है CH3COONA है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा CH3CO माइनस और Na प्लस मिलेगा। HCl से आपको क्या मिलेगा H प्लस और Cl माइनस आयन मिलेगा। NaCl से क्या मिलेगा आपको Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। चलो तो मेरे को चाहिए CH3COOH, ये मेरे को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा और 3 को माइनस करना पड़ेगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 को, वही तो मैंने यहाँ किया है, 1 और 2 को ऐड करोगे 3 को माइनस करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको। तो जो जो काम आप इक्वेशन के साथ करोगे वही काम इसका रेस्पेक्टिव जो कंडक्टेंस वैल्यू है उसके साथ भी करोगे, राइट। 1 + 2 को ऐड करोगे -3 करोगे, तो 1 में क्या है, 1 में है एसीटेट आयन, इसके लिए इसकी जो वैल्यू है वो है 91 प्लस दूसरी वैल्यू कौन सी है HCl वाली, वो भी ऐड करोगे 426.16 माइनस क्या करोगे आप, माइनस करोगे थर्ड वाली NaCl यानी कि -126.45। वेरी सिंपल, इसी को आप कैलकुलेट करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 400 या 500 के आसपास, ठीक है। तो 500 में से 126 चला गया तो 300 से ज्यादा को 390 के आसपास आ गई वैल्यू। तो इसमें पूरा कैलकुलेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको साफ साफ देख के लग रहा है भाई 200 और 700 तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, 500 भी पॉसिबल नहीं है, 390 द ओनली पॉसिबल आंसर। पूरे कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, देखो लल्लू क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड, ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आ गया है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है पार्ट। टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, मोल्टेन CaCl2 है बच्चों, एटॉमिक मास कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम CaCl2 में क्या है Ca2 प्लस है ना, मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा Ca बनेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो 1 मोल के लिए होगा, यानी 40 ग्राम के लिए होगा, ठीक है। 40 ग्राम के लिए 2 फराडे चाहिए, किसके लिए 40 ग्राम के लिए, तो 1 फराडे में क्या होगा 20 ग्राम होगा, हो गया। तो बच्चों वाला था कब 2020 में, देखो 2020 कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए। सो 20 ग्राम के लिए 1 फराडे चाहिए, हो गया। सो योर आंसर इज 1, बताइए, लल्लू क्वेश्चन हो गया। During the electrolysis of molten sodium chloride, the time required to produce 0.1 mole of chlorine gas using a current of 3 ampere. ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से देखना है, हमारे को टाइम फाइंड करने को बोला गया है, ठीक। तो देखो जब भी मोल की बात होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी मोल की बात होगी, मोल इनटू n फैक्टर जब आप करोगे ना तो आपको फराडे मिलेगा। क्या मिलेगा, ये मोल इनटू n फैक्टर फराडे को अगर आप 96500 से करोगे तो ये कूलम मिलेगा, चार्ज, राइट, ठीक है ना। चार्ज को क्या लिखते हैं हम लोग, करंट इनटू टाइम, यही तो लिखते हैं। ये जिन बच्चों को बताया फटाफट सॉल्व कर लेंगे, नीट 16 क्वेश्चन है ये। मोल है 0.1, Cl2 का n फैक्टर कितना है 2 है, ठीक है। 96500 आप करोगे, इसमें से 96500, करंट कितना है 3 एम्पियर, ये टाइम आपको सेकंड में मिलेगा,
लेकिन सेकंड में तो नहीं चाहिए, आपको तो मिनट में चाहिए, तो आप डिवाइड बाय 60 कर दोगे। हो गया, आ गया ना, कर लें, चलो कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 0, 160। चलो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 0.1 ये थोड़ा इजी वे में कर लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। 0.1 हटेगा तो 0 हटेगा, बढ़िया। एक 0 यहाँ भी है तो एक 0 यहाँ भी है। 2 इंटू 965/6 इंटू 3, दिस इज योर टाइम इन मिनट्स। टाइम इन मिनट्स आ गया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से हमें आंसर खोजना है, कैलकुलेशन लंबी है तो छोटी कर लेते हैं। 16 को 6 से करेंगे 96 हो जाएगा, तो 160 के आसपास ही आएगा, ठीक है। 160 इंटू 3 करोगे आप तो ये 50 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 110 मिनट्स हो गया। बताओ, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, टाइम बचाओ यार, एग्जाम में पूरा पूरा कौन कैलकुलेट करता है, ठीक है बच्चों। ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया, यानी हम लोगों ने नीट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बच्चों। अब आपकी बारी है डाउट पूछने की, प्रैक्टिस करने की, डाउट पूछने की, प्रैक्टिस करने की। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, लगे रहो जब तक नीट को फोड़ ना दो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों, और कमेंट में जरूर कुछ लिखना, या फिर आपको डाउट है तो वो भी लिख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी लिख सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।